above the type of function or type of method, both are same, यानी कि फंक्शन और मेथड दोनों एक ही चीज। एंड ऑल्सो नो अबाउट द वन वन ऑन टू इन टू मेनी वन मेथड। अब इन दिस वीडियो वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 1.2, यानी कि इस वीडियो में हम लोग जो है कि 1.2 को सॉल्व करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि हम प्रश्न को कैसे बनाएं, प्रश्न को कैसे हैंडल करें, कैसे सॉल्व करें। तो आपको देखिए कि ये चैप्टर इजी, अगर इजी के साथ साथ आपको बहुत आनंद भी आएगा बनाने, अगर आप फंक्शन के बारे में समझते हैं और जानते हैं। अगर 11 का फंक्शन अगर आपका अच्छा है, क्लियर है, तो आप बहुत इजी वे से बना सकते हैं, आप बहुत मजे में बनाइएगा। देखिए हम लोग सॉल्व करने के लिए चलते हैं और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2। देखिए साथ में ये भी जान लें कि हम लोग जैसे 1-1 मैपिंग या फंक्शन है, मैप है या फंक्शन है, तो इसको 1-1 फंक्शन को आप ये जान लीजिए कि आप 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है। ये इंजेक्टिव, 1-1 फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। और ऑन टू मैपिंग या फंक्शन को बार बार आएगा और फंक्शन को सर्जेक्टिव कहा जाता है। इसको कैपिटल नहीं लिख देते, सर्जेक्टिव। वन को क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग को इंजेक्टिव और ऑन टू मैपिंग या फंक्शन सर्जेक्टिव। और जो फंक्शन दोनों होते हैं 1-1 ऑन टू, 1-1 और ऑन टू भी हो, जो मैपिंग 1-1 ऑन टू होता है मैपिंग, यानी कि या फंक्शन, तब इसको बाइजेक्टिव, बाई का मतलब ही होता है दोनों, तो बाइजेक्टिव करना, ये जान लीजिए, बहुत जगह इसका इस्तेमाल हो गया। 1-1 मैपिंग और फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, और ऑन टू मैपिंग और फंक्शन को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव, और 1-1 ऑन टू मैपिंग और फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। ये जानना जरूरी है और बहुत जगह आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, इंजेक्टिव मिलेगा, सर्जेक्टिव मिलेगा, बाइजेक्टिव मिलेगा, या ये फंक्शन को इंजेक्टिव दिखाइए या फंक्शन को सर्जेक्टिव दिखाइए या बाइजेक्टिव दिखाइए। तब जो है कि इस आधार पर ये जान लेंगे, समझ लेंगे कि हम 1-1 को इंजेक्टिव कर रहे हैं, ऑन कोई सर्जेक्टिव कर रहे हैं, 1-1 ऑन टू मैपिंग को बाइजेक्टिव कर रहे हैं। तब आप यही प्रश्न को बनाइएगा इसको जानने के बाद। 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन f, ये f r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1/x इज 1, यानी 1 और 2 लग गया, कंप्लीट है बाइजेक्टिव, वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ नल जीरो रियल, r स्टार भी यहां पर दे रहे हैं, वह डिनोट कर रहा है r स्टार इज सेट ऑफ नल जीरो रियल। इसके बाद कहता है कि इज द रिजल्ट ट्रू, क्या यह रिजल्ट सही है, इफ द डोमेन r स्टार में रिप्लेस कर, यानी कि डोमेन ये इसके स्थान पर अगर r स्टार की जगह पर इन रखते नेचुरल नंबर विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार, कोडोमेन में कोई परिवर्तन नहीं, तब क्या रिजल्ट सेम होगा। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो सॉल्व, देखो पिछले वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो है, आप जाने होंगे 1-1 फंक्शन
आवश्यक है कि हम दिखा दें कि रेंज और कोडोमेन बराबर अगर है तो वह फंक्शन ऑनटू होगा। और प्रत्येक मान के लिए एक मान अगर होता है, डोमेन के प्रत्येक के लिए अगर एक ही डिस्टिंक्ट अगर एसोसिएट करें, उसका रिजल्ट आवे, तो कहेंगे वो बलबल फंक्शन है। अब यहाँ पर देखते हैं हियर एफ आर स्टार एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 by x। अब देखा जाए, अब हम पहले 1 की बात करें। 1 दिखाने के लिए भी हम एक चीज दिए थे। नाउ फॉर ऑल कोई भी दो एलिमेंट उठाओ x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक, हमने दो कोई नंबर x1 x2 ले लिया। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे fx1 बराबर fx2 करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे, और यदि यह आ जाए x1 बराबर x2, तो जब इसमें मान डालेंगे तो ये 1 by x1 हो जाएगा। x1 का वैल्यू 1 by x1 हो जाएगा। तो यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 होगा, लेकिन जो यहाँ रहेगा वही 1 by अगर x1 है तो 1 by x1, fx2 है तो 1 by x2। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको x1 बराबर x2 है। पहले देखो x2 इक्वल टू x1, और इसी को लिख सकते हैं x1 बराबर x2, यानी कि x1 इक्वल टू x2। यानी कि हम क्या देंगे, if for all x1 x2 belongs to R स्टार, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले तो x1 बराबर x2 आ गया। तब हम कह सकते हैं कि we say that इसीलिए कि f R स्टार to R स्टार fx equal to 1 by x is 1। अगर ऐसा नहीं आता तो हम नहीं करते कि ये 1 ये फंक्शन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x1 बराबर x2 आ गया। अब हम बात करेंगे ऑनटू की बात करें। अब ना, अब देखो if और 1 belongs to R, ये याद रखिएगा, ये कोडोमेन एक, ये आर स्टार कोडोमेन है, सच है। y इक्वल टू 1 by y इक्वल टू ही fx होता है, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 1 by x। तब अगर देखा जाए x बराबर भी y हो गया, यानी कि x इज रियल नॉन जीरो, x इज नॉन जीरो रियल if यहाँ y इज नॉट इक्वल टू 0, तो y भी क्या होगा 0 के बराबर, y 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए यहां देख सकते हैं कि अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ fx, यहां देखो कि रेंज ऑफ fx जो आया है y का मान ही होगा, यानी कि द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि y 0 नहीं हो रहा, 0 को छोड़ करके, यानी कि रियल नंबर r माइनस 0 निकाल दो, 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी क्या हो गया r स्टार, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर। ये हमको क्या दे दिया, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि यह कितना, यह कोडोमेन की बात।
देख सकते हैं कि रेंज क्या होगी, कोडोमेन के बराबर होगी। जब रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाता है तो वैसे फंक्शन को कहते हैं कि वह 1 1 आउटपुट है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह कि फंक्शन क्या होगी, hence f r star to r star fx is equal to 1 by x is output. Therefore ये पूरी तरह क्लियर हो गया कि f r star to r star fx is equal to 1 by x is 1 1 देखिए यहाँ पे एक नोट कर देते हैं कि ये इस तरीके से हम ऑल्टो दिखाते हैं डोमेन और रेंज को बराबर, लेकिन यहाँ पे हम कोटेशन इसको एग्जाम में बनाएंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या इसी को लिख दीजिए ऑल्टो कैसे। यहाँ पर एनसीईआरटी जो फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी की किताब में जो एग्जांपल दिया हुआ उसको आप गौर कीजिएगा। तो लिखा है, ऐसे लिखता है कि for all y belongs to R star could there exists x belongs to R star, ये डोमेन such that y is equal to fx कर देता है और तब करता है। तो याद रखिए ये लाइन जो है हो सकता है कि आपको कहीं दिक्कत पड़े लिखने, इसलिए आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि इसका रेंज निकालिए और रेंज को अगर कोडोमेन और रेंज बराबर आ गए तो फंक्शन फॉर्म हो जाएगा। अब सेकंड फर्दर दूसरा को क्या देखना, ये तो प्रूफ हो गया। फर्दर जो हम बात करते हैं कि इफ डोमेन आर स्टार, यदि इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय, अगर इसको रिप्लेस्ड बाय किसी, अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें एंड कोडोमेन बीइंग सेम, तो कोडोमेन सेम रहता है, देन तब क्या होगा, देन तब f ये n टू r स्टार एंड fx इज इक्वल टू 1 by x। तो देखो इसके 1 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विचार फॉर ऑल x1 x2, तो x1 x2 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर अगर है, तो अगर हम fx1 इज इक्वल टू fx2 करें तो नेचुरल नंबर तो 0 होता नहीं है, तो 1 by x1 इज इक्वल टू 1 by x2 करें और तब हम देखते क्या है, यहाँ भी x2 इज इक्वल टू x1 और यानी कि दैट इज x1 बराबर x1 इज इक्वल टू x2, तब तो ये आ जाएगा। इसीलिए f n टू r स्टार fx इज इक्वल टू 1 by x इज 1 1 तो यह हो जाएगा, यानी कि यह तो होगा। लेकिन अब हम ऑनटू की बात करें,
तो ऑन टू के लिए हम ये देखेंगे क्या, कोई भी एक एलिमेंट जो इच्छा करता है, जैसे हम बात करें नाउ, सिंपल सा एक नंबर लेते हैं 2। 2 बिलोंग्स टू आर स्टार। वैसे तो आर स्टार में बहुत सारे नंबर का रूट भी होगा, लेकिन 2 की बात करें तो देखो, 2 की बात करें तो 2 बराबर अगर हम मान लीजिए 2 इज इक्वल टू एफ एक्स और 2 इज इक्वल टू 1/x, तो x देखो क्या आएगा 1/2। ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। मात्र 2 की बात, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, यानी कि इफ नो 2 belongs to R star, there is no element belongs to N। ऐसे लिए इस नो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नो नंबर, या नो नंबर नहीं कर सकते, नो एलिमेंट बिलोंग्स टू एन में बिलोंग नहीं करता है, सच दैट 2 इज इक्वल टू, इसलिए तुम कह सकते हो अब हमारे पास 2 के लिए कोई एलिमेंट्स ए में नहीं बच रहा है। 2 तो रियल नंबर है, लेकिन उस 2 के लिए कोई हमारे पास रियल नंबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि f into r star fx is equal to 1/x is not onto, ये onto नहीं है। और onto को दूसरा तरीका से भी दिखा सकते हैं, हम इसको ब्रैकेट घेर करके आपको बता देते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है दोनों साथ साथ लोग लिखिए, एक ही लिखिएगा, आपको यह भी तरीका आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने नोट इसलिए लिखा है, दोनों में लिखे हुए हैं ऑन टू के लिए। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये f into r star fx is equal to 1/x, तो अगर हम n डालें, इसका रेंज पर गौर, रेंज क्या है, n 1 डालेंगे तो कितना जाएगा, 2 डालेंगे तो कितना जाएगा 1/3 1/4, इस तरह से करते करते ये टेंड्स टू 0 जाएगा, इस तरह से ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। यानी कि तुम कह सकते हो कि अगर यानी इसका वैल्यू है 0 और 1 के बीच, लेकिन 2 नहीं बिलोंग्स करते, तो तुम कह सकते हो कि रेंज जो होगा इसमें 2 नहीं है, इसलिए क्या कह सकते हो इसी का सबसेट ऑफ आर स्टार, ये सबसेट को आर स्टार, यानी कि रेंज इज ए proper subset of R star, यानी वो R के बराबर नहीं है, ये सबसेट का साइन हमने दिया है, ये सबसेट की हम जगह नहीं बचा इसलिए यहाँ पर लिख दिया, ये सबसेट हो रहा है, इसीलिए कह सकते हो कि f into R star is not ये fx is equal to 1/x is not, तो 2 में से कोई भी लिख सकते हो, या तो इसको लिखो
तो दोनों तरीका से तुम बना सकते हो, दिखा सकते हो फंक्शन 1 1 और फंक्शन 2। इस प्रकार इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप दोनों का तरीका अपना सकते हैं। और को निकालने के लिए दोनों क्वेश्चन में आपको नोट लिखे हैं, तो फर्दर में भी लिखा है और इसके पहले जो बताया और को निकाले उसमें हमने नोट का प्रयोग किया है। तो नोट का प्रयोग या तो नोट वाला प्रयोग करें या तो जो बनाया है उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है लेकिन इंजेक्टिव किसको कहते हैं, सब्जेक्टिव किसको कहते हैं। तो इंजेक्टिव 1 1 हो गया, सब्जेक्टिव 1 2। तो इसी को चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं, कौन सा है, तो कौन सा है, इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है या दोनों है या दोनों नहीं। तो इसी का चेक यहां पे हम करिए। तो देखिए सॉल्व पहला प्रश्न, दूसरा का पहला नंबर। देखिए ये सेंस दे रहा है f n to n, n यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर, और fx क्या दे रहा है, x स्क्वायर। fx स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर। तो ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है और 1 से शुरू ही होता है। तो 1 से जब शुरू होता है तब तो नेगेटिव नंबर होगा। तो देखा जाए हम 1 1 की बात करें, फॉर ऑल x1, तो कोई नंबर उठा लीजिए बिलोंग्स टू n, और fx1 इज इक्वल टू fx2 करते हैं। देखा जाए x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। आप लोग तो इस बात को भली भांति होंगे कि x1 का स्क्वायर माइनस अगर इधर लेके चले तो आप तो ऐसे इसको तोड़ेंगे, तो इस पर छोड़ सकते हैं। अब यहाँ एक बात है कि x1 इक्वल टू 0 ये संभव है, यानी क्या देखिएगा, लेकिन यह तो नहीं होगा नॉट 0। कारण क्या है कि दोनों नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं होता है। तो ये बात आप भली बात ध्यान रखना कि किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम नेवर इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 नहीं होता। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, x1 बराबर, यानी कि इसलिए ये जो फंक्शन जो हुआ दिया हुआ फंक्शन है, इसीलिए f into n fx is equal to x square is 1 1। ये फंक्शन 1 1 होगा क्योंकि x1 स्क्वायर x होता है। इसके बाद हम देखेंगे अब ऑनटू पर विचार करें। हम आपको ऑनटू दो तरीका से दिखाएंगे, एक नोट में एक और रियल। अब दोनों तरीके में से आप किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे, जो आपको समझ में आए उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम ऑनटू की बात करें, ये क्या हो गया ऑनटू, ऑनटू इसका मतलब, ऑनटू का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं इंजेक्टिव, यानी कि इंजेक्टिव है। अब आते हैं एंड चलिए f into fx is equal to x। अब हम रेंज की बात, यहां से सोचो रेंज ऑफ f, नेचुरल में 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 डालेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 डालेंगे 60, 5 डालेंगे 25, 6 डालेंगे 36। यानी कि इस तरह का ये नंबर
1 4 9 16 25 36 ये इसके रेंज में आए। अब रेंज में आएंगे तो कहें कि इस कोडोमेन में तो 2 भी है, तो 2 तो इसमें नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सब प्रॉपर सबसेट ऑफ एन, और एन किसका, कोडोमेन। तो आपको आसानी से पता चल गया, यहां पर देख सकते हो कि रेंज ऑफ एफ इज ए प्रॉपर सबसेट, क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि एन। और जब प्रॉपर सबसेट हो जाता है तो वो फंक्शन तो नहीं होता है, इसीलिए कर सकते हो, इसीलिए हेंस f n to n fx is equal to x square is not onto नहीं होगा, ये भी लगा सकते हो नॉट। देखो 2 belongs to n, no 2 belongs to कोडोमेन, 2 बिलोंग करेगा, लेकिन अब 2 के लिए बात करो तो 2 इक्वल टू fx लिया जाए तब तो 2 इक्वल टू x स्क्वायर, तो तुम गौर करो x इक्वल टू क्या लेगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि जब नेचुरल नंबर नहीं है तो बिलोंग्स नहीं करेगा, ये क्या होगा, डोमेन का यूज, यानी यहाँ पे डोमेन है, तो डोमेन में तो रूट 2 है ही, इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज नो एलिमेंट्स, देयर इज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट belongs to n, यानी कि डोमेन for 2 belongs to n, कोडोमेन 2 के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए यह फंक्शन क्या होगा, 1 1 और फंक्शन ऑल टू नहीं होगा, इसीलिए कर सकते हो हेंस f n n fx is equal to x square is not on, यानी कि that is subjective, not so। बात समझ गए, ये हम लोग सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव या वर्बल और किस प्रकार देख रहे हैं, किस प्रकार करें कि है नहीं होगा, इसके अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरे नंबर 2 का 2 f j to j given by f x equal to x स्क्वायर, तो यहाँ z जो है वह इंटीजर को शिफ्ट कर रहा है, z यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर और इंटीजर्स। अब इसको देखना है कि फंक्शन इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव है या नहीं। पिछले प्रश्न में जो 1 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें n to n था, अब यहाँ पर क्या किया गया है, डोमेन और कोडोमेन को बदल दिया। Since f z to z fx is equal to x, अब इसको दिखाना कि बराबर होगा कि नहीं, जैसे गौर कीजिए, अब तो आप x स्क्वायर में माइनस, अब देखो
-1 बिलोंग्स टू 0 होता है। f -1 इज इक्वल टू, हमने, तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, आप लोग कोई नंबर ले सकते हो, हमने -1 लिया तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और 1 भी क्या होता है? जेड का ही नंबर। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? अब यहाँ पे गौर करना, ये मान तो बराबर है, लेकिन क्या -1 बराबर 1 होता है? नहीं। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे गौर कीजिएगा, दो संख्या में 2 नंबर्स -1 1 एसोसिएट 1 नंबर, यानी कि आप इसको अगर ऐसी तरह डायग्राम में देखिए तो -1 1 होता है और इसमें 1 2, इसमें 2 1 को एसोसिएट है। 1 जो है 1 का प्री इमेज 2, तो जब जहां भी 2 प्री इमेज होंगे अब फंक्शन 1 1 नहीं होगा, तो इसीलिए यह फंक्शन क्या हो गया, इसीलिए f z to z fx is equal to x square is not क्या है। अब ऑन की बात करें, अब ऑन में जाए आगे, एक तरीका होता है कि यहाँ पर f z to z दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है कि रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ f क्या होगा 0 भी नंबर आता है, -1 या 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 4 9 16 25 36 इस तरह का नंबर रेंज में आएंगे, तब हम देखें कि इस रेंज में और इस जेड यानी कि टोटल ये दोनों बराबर होता है, तो आप देखेंगे क्या कि इस जेड के अंदर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो वह नेगेटिव नंबर एसोसिएट नहीं करेगा इसे, इस वजह से क्या हो जाएगा, यह सबसेट हो जाएगा जेड। यानी कि हम देख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ proper subset of Z। जब proper subset of Z हो तब हम कह सकते हैं, इसीलिए बराबर नहीं होगा, तो range of f is not equal to codomain of the function, therefore f z to z fx is equal to x square is not on, यानी कि that is not subjective, ये subjective नहीं। देखो एक और तरीका है, दूसरे मेथड से भी हम इसको दिखा सकते हैं, जब कैसे बात कि अगर हम नोट पर बात करें, लिखिएगा नोट पर, कहते कि हम f सिंस कि कोई 2 बिलोंग्स टू क्या है, कोई भी नंबर उठा सकते हैं, तो 2 जानबूझ के लिए -2 ये भी जेड का सदस्य होगा बिलोंग के, इसको अगर कोडोमेन का एलिमेंट्स मान कोडोमेन तो सच दैट कि -2 इज इक्वल टू fx था, -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो
तो x इक्वल टू a स्क्वायर रूट माइनस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये रियल ही नहीं है, ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू ये डोमेन। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि -2 के लिए इस डोमेन में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है जो इसको एसोसिएट कर सके। इस प्रकार देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट, नो नंबर, ये भी लिख सकते हैं, देयर इज नो एलिमेंट belongs to J domain for -2 belongs to J और ये इस प्रकार तुम देख सकते हो। इसलिए f j to j fx इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट, दैट इज नॉट ये सर्किट। इस प्रकार हम दिखा सकते हैं और हम लोग बता सकते हैं कि 1 या सर्किट। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे नंबर पर हम बात करें। तीसरा नंबर क्या कहता है, 3 नंबर f 8 यहाँ पर रियल नंबर। तो फर्स्ट प्रश्न में देखें n12, सेकंड क्वेश्चन में देखें z2 z, थर्ड में r2 गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। फंक्शन सेम है बट चेंज ओनली डोमेन एंड ऑर्डर। f r to r and fx function is given by fx is equal to x square. Here we say that also it is same as in second number। हम उसी प्रकार बात करें जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी दिखा दो 2 नंबर, तो यहाँ पर अगर फिर वही -1 की बात करें, -1 भी एक रियल नंबर होता है और f -1 की बात करें तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और फिर 1 भी एक रियल नंबर है तो f 1 भी क्या होगा 1 का स्क्वायर। लेकिन जब देखोगे क्या f दोनों का वैल्यू 1 है, लेकिन -1 तो 1 के बराबर नहीं है, हम दोनों मान को तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन -1 1 नहीं है बराबर। इसीलिए तुम कह सकते हो कि f r to r fx is equal to x square is not 1 ही नहीं, not injective, that is not इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव भी नहीं है। अब हम और की बात करें तो तुम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर f अगेन चूंकि ये रियल नंबर की बात है, fx इक्वल टू x स्क्वायर, तुम कोई भी फंक्शन डालो स्क्वायर किसी का भी, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू, कोई भी रियल नंबर डालो इसका वैल्यू 0 से बड़ा। तो रेंज क्या हो गया इसका, क्योंकि ये रियल नंबर का केस है
रेंज ऑफ एफ हो जाएगा 0 से जितना बढ़ जाए, यानी कि 0 टू इंफिनिटी। तो 0 टू इंफिनिटी हो गया, इसको कहीं कहीं एनसीईआरटी के लिखते इसका प्रयोग करता है तब तो इसका मतलब यह हुआ कि नेगेटिव नंबर इसमें नहीं होगा। जब नेगेटिव नंबर नहीं होगा इसका मतलब प्रॉपर सबसेट ऑफ, यानी कि रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ एफ इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। यानी कि बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं सुपर सबसेट तो एफ कैसा सेट होगा, कैसा फंक्शन होगा, इज नॉट, यानी कि दैट इज नॉट सर्जेक्टिव। इस प्रकार दिखा दे, और दूसरा तरीका से ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसमें एफ लिख मान लो -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब मान लो कि टू -2 लेने की इच्छा है तो माइनस लीजिए, such that -2 is equal to fx, यानी कि -2 is equal to x स्क्वायर, x स्क्वायर यानी कि x is equal to कितना हो जाएगा, ये रियल नंबर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर रूट -2 कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स। तब अब देख सकते हो कि जब कॉम्प्लेक्स हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट there is no number, no real number belongs to R, यानी कि no real for इसके लिए तो -2 बिलोंग्स टू R, इस कोडोमेन के लिए। तो जो कोडोमेन में -2 एलिमेंट्स उसके लिए हमारे पास डोमेन में कोई एलिमेंट्स नहीं है जो बिलोंग, इसलिए कह सकते हैं कि f R to R fx is equal to x square is not onto नहीं होगा, यानी कि that is not subjective। इस तरह का चाहे तुम ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो और हम दिखा सकते हैं कि ऑन्टू है या नहीं है, इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखते क्या है प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर f n given by fx is equal to x। तो पिछले फर्स्ट 3 प्रॉब्लम we was that fx is equal to x। अब यहाँ पे x, लेकिन यहाँ पे अब 4 and 5 क्वेश्चन जो है x3 इसको सॉल्व करेंगे।
since f n to n, अब यहाँ fx इक्वल टू x क्यूब, fx इक्वल टू क्या है x क्यूब। वैसे तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, एंड अगर हम fx1 इक्वल टू fx2 करें तो x1 क्यूब x2, इसको देखो सीधे लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको सीधे नहीं लिखेंगे, इसको हम तोड़ के लिखेंगे। और ये x1 माइनस x2 और x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, इसको ब्रेक करने से इतना ही आता है। x1 माइनस x2 इक्वल, याद रखिए ये जीरो कभी होता है, कोई भी रियल नंबर के लिए बशर्ते कि दोनों जीरो नहीं अगर x1 और x2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू इक्वल टू जीरो होगा तभी ये जीरो जा सकता है, मतलब नहीं देंगे कोई नंबर डाल के दे सकते हैं। रियल नंबर के लिए तो नहीं, x1 इक्वल टू x2, यानी कि हम कोई भी दो नंबर लो fx को बराबर करें, ये x1 इक्वल टू x2 देगा, और इसलिए f ये n to n fx equal to x cube is that is 1 का मतलब यानी कि फंक्शन क्या हो गया इंजेक्टिव। अब जब इंजेक्टिव है इसके बाद हम दिखाएंगे क्या, देखो ऑन टू कैसे दिखाते हैं हम, और नंबर समझ गए, वन के वो देखो, ये देखिए f n टू, चूंकि नेचुरल नंबर है इसलिए इसको रेंज निकालना भी आसान होता है, तो कहेंगे रेंज ऑफ f, वन का क्यूब कितना होगा, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27, फोर का क्यूब 66, फाइव का क्यूब 125, इस तरह से चलेगा। लेकिन देखो इसमें 3 है नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट क्या हो गया n, इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f इज ए proper subset of, इसीलिए f n to n fx equal to x cube is not
ये ऑन टू नहीं होता, यानी कि दैट इज नॉट सर्किट। दूसरा भी तरीका है जो नोट में आपको लिख देना, इससे भी लिखा सकते हैं। अब जैसे मान लो लेट कोई एक एलिमेंट लेवल 3 बिलोंग्स टू n, इसे इस n में कोड हो गया सच दैट कि इसको हम बराबर लेके चले 3 इक्वल टू fx, यानी कि x क्यूब, x इक्वल टू कितना है 3 का पावर 1/3। ये तो नेचुरल नंबर तो नहीं होते, डज नॉट बिलोंग, रियल होता है लेकिन नेचुरल नहीं होता, इसीलिए कर सकते हो, इसीलिए देयर इज नो एरर, देयर इज नो नंबर natural number exists for theory belongs to codon। इसलिए तुम कह सकते हो f n to n fx is equal to x cube is not onto, यानी कि that is not सर्किट। तो तुम लोग को जिस तरीका से अच्छा लगता है उसका आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग 4 नंबर का, इसके बाद 5 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, f get to z given by fx is equal to x। तो पिछले जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें a to n, इसमें z to z, since f z to z fx is equal to x, ये अब इस पर ध्यान दीजिए कि for all x1 x2 belongs to z, उसी प्रकार तो fx1 is equal to fx2 करें, देखो क्या कि x1 is equal to x2, ये x1 माइनस x2, ये x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर x1 x2, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ये 0 नहीं हो जाएगा, लेकिन ध्यान इस प्रकार नहीं होता किसी भी रियल नंबर के लिए नहीं होता। तो x1 is equal to x2, इसीलिए कह सकते हैं कि f n z to z z to z z to z x is not 1/1, ये 1/1 होगा
या दैट इज इंजेक्टिव हो, या में 1 दैट इज इंजेक्टिव देखा। इसके बाद हम लोग ऑन टू की बात करेंगे, यानी सब्जेक्टिव की बात करेंगे। चल तो देखो अगेन एफ जेड टू जेड एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ एक चीज देखो, ये क्या है, क्या रेंज, रेंज ऑफ ए क्यू ये 0, ये प्लस माइनस 1 देता है, प्लस माइनस 8 देता है, प्लस माइनस 27 देता है, प्लस माइनस 64 भी देता है, प्लस माइनस 125 इस तरह का नंबर देता है। लेकिन क्या है, तिल देगा, ये तिल तो होता है, इंटीजर है, ये सारे नंबर्स को नहीं देता है, इसीलिए प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड इसका कोड। इसीलिए रेंज ऑफ एफ इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन। इसीलिए एफ जे टू जे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इज नॉट, और यानी कि दैट इज नॉट सब्जेक्टिव, इट्स सब्जेक्टिव क्या है, इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं। फिर या तो दूसरा तरीका इसका प्रयोग कर सकते, इसलिए हम नोट करके लिख रहे हैं। हियर मान लीजिए कोई नंबर जो इच्छा करता है, -2 भी ले बिलोंग्स टू कोडोमेन के एलिमेंट्स, तो समझे ऐसा -2 इसका कितना है fx, तो -2 इसका x क्यूब, देखो x इसका अगर काय के निकालो -2 का पावर कितना होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये रियल नहीं होता, रियल होता है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, नॉट, यानी कि वह डोमेन में बिलोंग करता है, ये डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए कह सकते हो कि देयर इज नो एलिमेंट, there is no number there is no entity exists for -2 belongs to hence f j to j fx is equal to x is not, यानी कि that is not subjective,
ये सब्जेक्टिव। इस प्रकार हम लोग होगा और प्रश्न समझे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.2 का आगे प्रश्न 3 के बाद हम लोग शुरू करेंगे। इस प्रकार इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।